आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना। इसके लिए ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन चैप्टर में लैंड्सबर्गर एपरेटस के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। पहले हम आपको बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है। डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए और द्रव उबलने लगे, उसे क्वथनांक कहते हैं। वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है। हम किसी बर्तन में यदि वाटर को बॉयल करते हैं, पहले जब हम बॉयल नहीं करते हैं, हीट नहीं करते हैं, उस समय उस वाटर के ऊपर एक प्रेशर काम करता है जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। और अब जब वाटर को धीरे धीरे हीट करते हैं तब उसके ऊपर एक वाष्प, वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है और वह इतनी बन जाए जब एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर से लग रहा है और वाटर के ऊपर वेपर प्रेशर का बनना प्रारंभ हो गया। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों प्रेशर ऊपर नीचे वाले बराबर हो जाते हैं, तभी वाटर हमारा बॉयल होना प्रारंभ कर देता है। उसे हम एक थर्मामीटर लगा करके उसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। जैसे हमारा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तब थर्मामीटर में हमारी रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगी और उसे हम नोट कर लेंगे। यही हमारा है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से वाटर का के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। एक हमारा प्योर वाटर है, एक इम्प्योर वाटर है, या और कोई सॉल्वेंट है जिसमें सॉलिड डिसॉल्व किया हुआ हमने और उसे बॉयल करके हम देखें, तो प्योर वाटर हमारा जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। और वाटर में यदि कोई इम्प्योरिटी है, कोई अशुद्धि मिली हुई है, तब यदि हम वाटर को बॉयल करें तब वाटर हमारा देर में बॉयल होगा। जब देर में बॉयल होगा तो थर्मामीटर में उसकी रीडिंग भी ज़्यादा होगी। और प्योर वाला हम बॉयल करेंगे, उसकी रीडिंग हमारी कम आएगी। तो इम्प्योर का ज़्यादा होगा, प्योर का कम होगा। इम्प्योर में से प्योर को माइनस करने पर जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसे हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। अब इसे हम किस प्रकार से लैंड्सबर्गर एपरेटस के माध्यम से समझेंगे, ध्यान देंगे। इसमें एक ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है। इस ट्यूब में ये है आपकी ग्रेजुएटेड ट्यूब, इसमें एक होल है, ये हमारा यहां पर ये एक होल होता है और इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये देखिए, इसमें ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भर देते हैं और इसी ट्यूब के अंदर हम एक मुड़ी हुई ट्यूब और लगाते हैं जिसके नीचे वाले एरिया को हम रोज हेड कह रहे हैं और ऊपर से बॉइलिंग सॉल्वेंट वेपर पास की जाएंगी। यानी अलग से हम एक सॉल्वेंट को बॉयल करेंगे, उसकी जो भाप वेपर आएगी
वो इस ट्यूब में आपकी अंदर को आएगी और इसी ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर एक थर्मामीटर लगा हुआ है। ये लगा हुआ है इसके अंदर थर्मामीटर। और इस पूरी ग्रेजुएटेड ट्यूब के चारों तरफ एक हमारा और एक कांच की ट्यूब और होती है। ये ट्यूब हमारी कांच की होती है और इसके नीचे, इस ट्यूब के नीचे एक होल होता है जिसमें एक मुड़ी हुई नली लगी होती है टू कंडेंसर, यानी इसमें जो वेपर एकत्र होगी वो कंडेंसर में ठंडी होने के लिए हम भेज देंगे। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा ये एपरेटस काम करता है। पहले हम बॉयलिंग सॉल्वेंट वेपर के लिए भेजेंगे। तब क्या होगा कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट को भरेंगे, प्योर वाटर के लिए भरेंगे और उसके लिए बॉयलिंग सॉल्वेंट वेपर के माध्यम से यानी आपकी हीट करेंगे तभी उसका जो है बॉयलिंग पॉइंट थर्मामीटर में नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसके अंदर हम सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट इम्प्योरिटी मिला लेंगे, इसके अंदर मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब पुनः बॉयलिंग सॉल्वेंट वेपर के लिए यहां से पास करेंगे। फिर क्या करेंगे, पास करने के बाद अब दोबारा से हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन बॉयल होगा तभी उसका भी बॉयलिंग पॉइंट थर्मामीटर में नोट हो जाएगा। इसे हम नोट कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले हमने प्योर सॉल्वेंट को बॉयल किया था, इसके बाद में हम उसी में इम्प्योर सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन बना करके उसे बॉयल करेंगे, सॉल्यूट मिला करके बॉयल करेंगे, तभी पहले का और बाद का दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। अधिक बॉइलिंग पॉइंट में से कम बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करने पे जो हमारा डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा उससे हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हमारा ये एपरेटस कार्य करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस पर और आगे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपका आता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक के उन्नयन ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन करो। तब हम इसको लेंट्स बर्गर एपरेटस के माध्यम से पूरी विधि का हम वर्णन करेंगे। इसके बाद इसी पर क्वेश्चन आता है कि एक न्यूमेरिकल भी आपका इसमें पूछा जाएगा, वह किस फार्मूला पे आएगा उसे हम आपको दिखाते हैं। ये है फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m equal 1000 upon kV into small w upon delta t into कैपिटल W। इस फार्मूला से हम इस पर अपना एक न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करेंगे। किसी भी सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट m हमें ज्ञात करना हो तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें क्या है, केवी को हम क्या कहेंगे, केवी हमारा है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये हमको ज्यादातर दिया होगा
या निकालना भी पड़ सकता है। स्मॉल w पदार्थ का भार जो हम सॉलिड डिसॉल्व करेंगे वह हमारा स्मॉल w होगा। इसके बाद डेल्टा t क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। आपका जो भी हमने दो तरह के क्वथनांक निकाले थे, एक हमने प्योर सॉल्वेंट का, दूसरा इम्प्योर सॉल्वेंट का। दोनों के डिफरेंस जो आएगा उसे हम डेल्टा टी कहेंगे। कैपिटल W विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये कैपिटल W होगा। हम न्यूमेरिकल को पढ़ते जाएंगे और हमसे इसमें आपके लिए जो चीज़ पूछ रहा है उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।